नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के स्थापना के संबंध में। अक्सर CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य के किस जिले का गठन कब हुआ, उसका मात्र जिला कौन था और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर छत्तीसगढ़ का नक्शा बना के दिखाऊंगा और आप लोग भी छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना सीख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर नहीं बनता है तो आप ऐसे डब्बा बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मार्केट में छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो मिल जाता है A4 साइज में, 1 रुपए 2 रुपए में, तो आप लोग उसको भी खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहां छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार कर लेता हूं, देखते हैं कितना सही तरीके से बनता है। मतलब सेम टू सेम बनना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा जो है लगना चाहिए कि हाँ भाई ये छत्तीसगढ़ है। तो कुछ ऐसा है हमारा छत्तीसगढ़, कुछ ऐसे ही है। माफी चाहूंगा उतना अच्छे से नहीं बन पाया, परफेक्ट किसी से नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों को जो है छत्तीसगढ़ के जो भी जिले हैं, छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है वो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी पर ऐसे तैयार कर सकते हैं, जैसा भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसा ये जो नक्शा है आपसे बन जाएगा। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग हुआ, ये दक्षिणी भाग, ये आपका पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। नहीं तो क्या होता है, कई सारे जो टीचर हैं ऐसे डब्बा बना के भी सिखाते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, उसमें भी हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा मतलब लगना चाहिए छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो आकार है वो ऐसा लंबवत है, लंबा है, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना, चौकोर तो नहीं है, ऐसा टाइप से नहीं है, लंबा है। तो आप लोग ऐसा लंबा डब्बा बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर इस तरह का नक्शा बनता है तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थापना। तो देखिए वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? 28 जिले हैं, माफी चाहूंगा मैं 29 बोल रहा था। 28 जिले हैं। कुछ समय पहले तक 27 हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले 2020 में ही 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को बनाया गया है। और मैंने ना इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और उसके जिलों के गठन के संबंध में वीडियो बनाया हुआ था, क्योंकि अब परिवर्तन हो चुका है तो इसको अपडेट करना भी जरूरी था। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू से देखेंगे, मतलब कि अंग्रेजों के समय में जब हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में था तो उस समय से जिलों की स्थापना शुरू हुई थी। तो अक्सर पूछा जाता है कि रायपुर जिले की स्थापना कब हुई, आपके राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई, कोरबा की स्थापना कब हुई। तो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है 1861 में 2 जिले स्थापित किए गए। 1861 में 2 जिले स्थापित किए गए। कहां, कौन कौन सा, 3 जिले स्थापित किए गए 1861 में। सबसे पहले तो 1854 में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला गया, मतलब कि अंग्रेजों के अधिकार में। उसके बाद अंग्रेजों ने फेरबदल करना शुरू किया और उसी परिप्रेक्ष्य में सन 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए। देखो उस समय छत्तीसगढ़ कोई पृथक राज्य नहीं था, लेकिन ये जो भौगोलिक जो स्थिति है ना, ऐसे जो दिख रहा है, तो इसी क्षेत्र में थोड़ा सा इसके बाहर भी कुछ, तो 3 जिले स्थापित किए गए। कौन कौन से थे वो 3 जिले देख लेते हैं। तो देखो एक तो आपका था, कुछ हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये आपका था रायपुर जिला। कौन सा जिला? ये हो गया आपका रायपुर जिला। इसके बाद इसके ऊपर में एक जिला बनाया गया बिलासपुर जिला, ये कुछ ऐसा बिलासपुर जिला। ये आपका रायपुर, मैं यहां लिख देता हूं, ये रायपुर, ये हो गया आपका बिलासपुर। तो ये 2 जिले। अब तीसरा जिला कौन सा है? वो था संबलपुर जिला, इस तरफ कहीं संबलपुर। ये आज के समय में ना संबलपुर जिला जो है उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो उस समय जो है संबलपुर और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को हमारे छत्तीसगढ़ में रखा गया था, और इस पूरे क्षेत्र को छत्तीसगढ़ प्लस ये जो संबलपुर है, ये सब जो है इस तरफ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत
आता था। तो इस प्रकार से रायपुर और बिलासपुर जिले की स्थापना कब हुई थी? सन 1861 में। ध्यान रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पुराने जिले अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसमें आप रायपुर और बिलासपुर को टिक करेंगे। तो रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन 1861 में हुआ। इसके ठीक एक वर्ष पश्चात 1862 में ये जो रायपुर है, बिलासपुर है, प्लस इधर संबलपुर है, इन तीनों को मिलाकर के एक संभाग बनाया गया जिसको छत्तीसगढ़ संभाग कहा गया। और इसका जो संभाग मुख्यालय होता था वो हमारे रायपुर में होता था, संभाग मुख्यालय। तो 1861 में जिले बनाए गए रायपुर बिलासपुर, 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले इन दो जिलों की स्थापना हुई, क्योंकि संबलपुर तो अभी है नहीं ना, लेकिन 1861 में संबलपुर की भी स्थापना हुई थी, तो इसलिए आपको याद रखना है। लेकिन वो छत्तीसगढ़ का जिला वर्तमान में नहीं है, वो कहां है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं अब। तो 1861, उसके बाद 1862 में संभाग बना। मैं यहां लिख ही देता हूं, 1862 में क्या बना? संभाग बना। इसके बाद 1905 में क्या हुआ कि हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गया था 1905 में। तो जो ब्रिटिश सरकार थी 1905 में, जो तत्कालिक ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत में बहुत सारे भौगोलिक परिवर्तन किए, मतलब कि कुछ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया। तो जो बंगाल प्रांत था उस समय, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक हुआ करता था, तो उसमें ना वहां की कुछ रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के इस तरफ आपका जो है उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? झारखंड। झारखंड पड़ता है ना, झारखंड में ही छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार के 5 रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में शामिल किया गया। ये 5 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो था आपका चांगभकार, दूसरा था कोरिया, तीसरा था सरगुजा, चौथा था जसपुर, पांचवा था धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ को ही उदयपुर भी बोला जाता है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी। इन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि इन 14 रियासतों को मिलाकर के कौन कौन से जिले बनाए गए या फिर किस जिले में उनको शामिल किया गया। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो ये 5 रियासतें जो मैंने अभी बताई ना, वो इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है ना, लगभग यहां तक ये जो क्षेत्र है, ये पूरा ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा ऐसे, ये 1905 की स्थिति तक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे, वो बंगाल प्रांत में आते थे, छोटा नागपुर के पठार में। ये पूरा एरिया यहां से लेके लगभग ये पूरा। तो यहां पर 5 रियासतें आती थी। यहां पर आपका पड़ता था धर्मजयगढ़, आज का जो रायगढ़ है ना, रायगढ़ और जसपुर के जो नीचे वाला जो भाग है, मतलब कि रायगढ़ का उत्तरी भाग, वहां पर है धर्मजयगढ़ अथवा उदयपुर रियासत। उसके ऊपर जाएंगे तो जसपुर रियासत, इस तरफ आएंगे तो सरगुजा रियासत, इस तरफ आएंगे तो चांगभकार रियासत कोरिया जिले में, और इस तरफ कोरिया जिले में ही कोरिया रियासत। तो इन 5 रियासतों को सन 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। चूंकि वो रियासतें थी तो उनको जो है जिले वगैरह नहीं बनवाए गए। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पूरा जो है ना रियासत वाले एरिया हुआ करते थे। नीचे में आपका बस्तर था, कांकेर था, इधर राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, उसके बाद कवर्धा, इधर आपका सारंगढ़, रायगढ़, शक्ति, ये सब थे। तो ये रियासत वाले एरिया थे। बाकी ये जो दोनों क्षेत्र थे, ये किसी समय में कलचुरियों के अधिकार में हुआ करता था। बाद में फिर जो मराठे आए, उन्होंने कलचुरियों को समाप्त कर दिया और वो लोग यहाँ पर सीधा शासन करने लगे थे। उनका खालसा क्षेत्र था। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इस क्षेत्र को सीधे अपने नियंत्रण में लिया, सीधे अपने नियंत्रण में। जबकि जो रियासत थे, इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, वहां भी अंग्रेजों का नियंत्रण था, लेकिन वहां का जो राजा होता था वो वहां पर शासन करता था। उसको जो है आंतरिक मामलों में थोड़ी स्वतंत्रता मिली हुई थी, बाकी सब कुछ जो है अंग्रेज किया करते थे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्षेत्र उस समय भी थे, बस ये रियासत, राजा महाराजा वाला एरिया था, जहां पर अंग्रेज जो है उनको अपने नियंत्रण में लेकर के काम करवाते थे। तो 1905 में इन 5 रियासतों को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। और ये जो संबलपुर है, जो सन 1861 में इन 2 जिलों के साथ गठित हुआ था, और संबलपुर के आसपास ही 5 रियासतें थी। तो ये सबको जो है कहां शामिल कर लिया गया? बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में। तो हम जो है इसको अब साफ कर देते हैं, क्योंकि संबलपुर का कोई काम नहीं है। तो ये 5 रियासतें याद रखेंगे सन 1905 में। उसके बाद टाइम आता है सन 1906 का।
अच्छा, 1905 में ही ना, जब इन रियासतों को, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, धर्मजयगढ़ अथवा उदयपुर, उसके बाद जसपुर, आज का जसपुर जिला, उसके बाद सरगुजा जो आज का सरगुजा जिला है, उसके बाद चांग भखार, उसके बाद कोरिया रियासत। तो इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाने के पश्चात प्लस इधर का जो एरिया था संबलपुर और उसके आसपास के 5 रियासत, इनको जब बाहर कर दिया तो ये जो स्वरूप है ना, वर्तमान जो स्वरूप है, ये देखने को मिलता है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहला जो नक्शा एक तरह से तैयार हुआ, आज जैसा दिखता है, वो इसी 1905 के भौगोलिक परिवर्तन से देखने को मिलता है, मतलब कि प्रशासनिक परिवर्तन से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बार टाइम आता है सन 1906 का। सन 1906 में हमारे छत्तीसगढ़ में तीसरे जिले का गठन होता है। कौन सा था वो तीसरा जिला? तो ये आपका रायपुर है ना, तो यहां पर ये ऐसे लकीर खींच दिया गया, तो ये तीसरा जिला बन गया। इधर रायपुर, इधर ये तीसरा जिला। कौन सा था वो जिला? दुर्ग जिला। दुर्ग जिले का गठन कब हुआ? तो 1906 में दुर्ग जिला ये बना दिया गया आपका सन 1906 में। किससे अलग करके बनाया गया? रायपुर जिले से अलग करके बनाया गया। अब टाइम आता है सन 1947। सन 1947 में क्या हुआ? हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय, मतलब कि इस समय 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले हुआ करते थे, ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। बाकी ये जो 14 देशी रियासतें थी ये भी थी उस समय, लेकिन इनका जो विलय है वो भारत संघ में नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 को हमारे राज्य में कितने जिले थे? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको वहां पर 3 लगाना है। और कौन कौन से वो 3 जिले थे? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। बाकी इनका जो है भारत संघ में विलय को लेकर के चर्चा चल रही थी। जो अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो सभी रियासतों में जा रहे थे कि भाई अपना विलय करवा लो भारत संघ में। तो ये जो 14 देशी रियासतें हैं, इन्होंने सन 1 जनवरी 1948 को भारत संघ पर विलय, भारत संघ में जो विलय पत्र है ना उस पर हस्ताक्षर कर दिया। कब? 1 जनवरी सन 1948 में। ये जो 14 देशी रियासतें थी, बस्तर, नीचे दक्षिण में बस्तर क्षेत्र में कांकेर, उसके बाद राजनांदगांव में 3 रियासतें, एक तो राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत, उसके बाद छुईखदान रियासत, उसके बाद कबीरधाम जिले में 1 रियासत, कवर्धा रियासत, उसके बाद आज का जो जांजगीर चांपा है वहां पर 1 रियासत, शक्ति रियासत, रायगढ़ में 3 रियासतें, सारंगढ़, उसके बाद रायगढ़, उसके बाद धर्मजयगढ़, उसके बाद इधर आपके जसपुर में जसपुर रियासत, सरगुजा में सरगुजा रियासत, चांग भखार और कोरिया रियासत, दोनों कोरिया जिले में। तो ये टोटल 14 रियासतें थी। तो इनका विलय कब हुआ? तो 1 जनवरी सन 1948 में। और इन 14 देशी रियासतों को हमारा जो ये जो क्षेत्र है ना छत्तीसगढ़, उस समय था तो नहीं छत्तीसगढ़ राज्य अलग से, लेकिन इस टाइप का जो भूभाग है वो तो था। तो इन 14 रियासतों को जो है कुछ का तो विलय इन्हीं जिलों में किया गया और बाकी जो रियासतें हैं उनको मिलाकर के 3 जिले बनाए गए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे देख लेते हैं। तो यहां ना पूरा ये पूरा बना दिया गया एक बस्तर जिला। कांकेर रियासत प्लस बस्तर रियासत दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया गया? बस्तर जिला बनाया गया। आज जो बस्तर एक संभाग है ना, 7 जिले हैं, तो वो 7 जिले किसी समय में एक जिला हुआ करता था। सोचो, बस्तर, उसी में आपका कांकेर है, आज कोंडागांव है, उसी में एक जिला, नारायणपुर है एक जिला, बीजापुर है एक जिला, सुकमा है एक जिला, दंतेवाड़ा है एक जिला, खुद बस्तर एक जिला। तो 7 जिले आज के समय में, जो कि सन 1948 में एक जिला हुआ करता था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो 2 रियासतें हो गई ना, कांकेर रियासत, बस्तर रियासत। उसके बाद ये जो राजनांदगांव है, यहां पर 3 रियासतें। मैं एक काम करता हूं, रियासतों के नाम भी लिखता हुआ ही चलता हूं, ज्यादा सही रहेगा। यहां कांकेर ये रियासत है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने सीमा नहीं खींचा है। तो ये आपका रियासत। उसके बाद इस तरफ राजनांदगांव रियासत, जिसको बोलेंगे नांदगांव रियासत, नांदगांव। उसके ऊपर आएगा आपका खैरागढ़ रियासत, इसके ऊपर आएगा छुईखदान रियासत, रियासत सबके आगे लगा लेना। उसके ऊपर आएगा कवर्धा रियासत। तो ये टोटल 4 रियासत। तो इन चारों रियासतों का विलय कहां किया गया? इस दुर्ग जिले में। अब इसमें तो नहीं मिलाएंगे ना, तो ये जो सीमा रेखा है ये समझो मिट गई।
और जो दुर्ग जिला है, जो पहले सन 1906 में रायपुर जिले से अलग करके बनाया गया दुर्ग जिला को, तो दुर्ग जिले का जो है विस्तार हो गया इन चारों रियासतों के विलय से। तो दुर्ग जिला जो पहले इतना था वो बढ़ गया। मतलब आज जो हम लोग दुर्ग जिला देखते हैं ना, जिसके उत्तर में बेमेतरा, जिसके नीचे बालोद, तो ये तीनों मिलकर के किसी समय में एक जिला हुआ करते थे। और पूरा का पूरा जो दुर्ग संभाग है वो पूरा का पूरा एक जिला बन गया, आप ये समझ सकते हो। तो दुर्ग जिले में कौन कौन से रियासत मिलाए गए? नांदगांव मतलब राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा, इन चारों का विलय कहां हो गया? दुर्ग जिले में। अब इधर आते हैं, अब इस तरफ जो है यहां पर ये जो सरगुजा जिला है ना, मतलब 3 जिलों को, चांग भखार, कोरिया और सरगुजा, इन 3 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया आपका एक सरगुजा जिला। चांग भखार, इधर ये आपका आ जाएगा कोरिया, और यहां पर सरगुजा। तो इन तीनों रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया? सरगुजा जिला बनाया गया। कुछ इस तरह से मैं इसको बना लेता हूं, ऐसे बना लेते हैं, चलिए ठीक। तो सरगुजा जिला इन तीनों रियासतों को मिला करके, उसके बाद इस तरफ ये जो पूरा एरिया है ना, ये रायगढ़ जिला हुआ करता था। तो रायगढ़ जिले में 4 रियासतों को शामिल किया गया। एक तो आपका जसपुर, दूसरा आपका धर्मजयगढ़, बाहर लिखता हूं मैं इसको, धर्मजयगढ़, यही ना अपना उदयपुर भी है, ध्यान रखेंगे, धर्मजयगढ़। उसके बाद रायगढ़, अंदर लिख देते हैं रायगढ़। उसके बाद सारंगगढ़, रायगढ़ के नीचे सारंगगढ़, यहां कहीं, यहां पर धर्मजयगढ़, और ये जसपुर। तो इन 4 रियासतों को मिलाकर के, जसपुर, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़, इन चारों रियासतों को मिलाकर के एक जिला बनाया गया। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। और इधर आपका चांग भकार, कोरिया प्लस सरगुजा, इसको मिलाकर के बनाया गया एक जिला, सरगुजा जिला। और इधर कांकेर और बस्तर रियासत, दोनों को मिलाकर के एक जिला बनाया गया, क्या? बस्तर। और इस तरफ जो कवर्धा रियासत है, छुईखदान रियासत, खैरागढ़ रियासत, नांदगांव रियासत, इन चारों रियासतों का विलय कहां किया गया? दुर्ग जिले में किया गया। अभी भी एक रियासत बचा हुआ है, कौन सा रियासत है? शक्ति रियासत। तो यहां पर कहीं ये जो एरिया है ना, तो यहां कहीं शक्ति रियासत को मिला दिया गया, मतलब कि बिलासपुर जिले में शक्ति रियासत का विलय किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रियासतों के विलयीकरण के संबंध में क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 1 जनवरी सन 1948 को हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 नए जिलों का गठन हुआ। एक तो बस्तर जिला, दूसरा रायगढ़ जिला, तीसरा सरगुजा जिला। पहले से ही 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। तो टोटल कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। मैं यहां लिख देता हूं ऐसे 6 जिले। देखो शुरुआत में 2 जिले, 62 में भी 2 जिले, 1905 में भी 2 जिले, 1906 में 3 जिले, 1906 में 3 जिले, 1947 में भी 3 जिले, और 1 जनवरी 1948 की स्थिति में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। अब इसके बाद टाइम आता है 1973 का, 1973। तो 1973 में क्या हुआ? ये जो दुर्ग जिला है, जिसमें इन चारों रियासतों का विलय हुआ था, तो दुर्ग जिले को फिर विभाजित किया जाता है, दुर्ग जिले का पुनर्गठन किया जाता है और राजनांदगांव जिला बनाया जाता है, ऐसे। तो दुर्ग जिले से कौन सा जिला अलग हो गया? राजनांदगांव अलग हो गया। तो ये आपका जो राजनांदगांव है, ये कब अस्तित्व में आया? तो 1973 में, ध्यान रखेंगे, राजनांदगांव। तो इस प्रकार से राजनांदगांव हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 7वां जिला हो गया। तो 1973 की स्थिति में कितने जिले हुए? 7 जिले हो गए। तो ये 7वां जिला है। आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि इन जिलों को जो है स्थापना के अनुसार क्रम से लगाइए। रायपुर दे देगा, दुर्ग दे देगा, आपको बस्तर दे देगा, राजनांदगांव दे देगा, तो उसको क्रम से लगाने को बोलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले 1861 में रायपुर और बिलासपुर, फिर 1906 में दुर्ग, फिर 1948 में बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, फिर 1973 में राजनांदगांव। अब समय आता है मई 1998। मई 1998 में 8 जिले गठित किए गए। देखो जो 1998 है ना, उस पूरे वर्ष में 9 जिलों का गठन किया गया, लेकिन 2 बार गठन हुआ था। एक आपका जुलाई में 1 जिला, और मई में 2 जिले, 8 जिले।
मई 1998 में 8 जिले और जुलाई 1998 में 1 जिले का गठन किया गया। तो टोटल उस वर्ष 9 जिलों का गठन किया गया। और पहले कितने थे? 7 थे। 7 और 9 कितने हो गए? तो 16 जिले। तो 1998 में टोटल 16 जिले हो गए। तो देखते हैं कौन कौन से जिले गठित किए गए। तो नीचे से देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये जो कांकेर रियासत है, मतलब जो कांकेर है ना, उसको जिला बनाया गया। ऐसे बना देते हैं हम लोग कांकेर। ये कांकेर पृथक जिला बन गया। कब? मई 1998 में कांकेर जिले की स्थापना होती है। इसके बाद बीजापुर जिले का गठन किया गया। कैसे बनाए बीजापुर? एक मिनट, इस न गोले को मिटा देते हैं। ये ऐसे बीजापुर जिले का गठन किया गया। कब? बीजापुर नहीं, माफी चाहूंगा, दंतेवाड़ा जिला। तो यहां बन गया आपका कांकेर। ये पहले से था आपका बस्तर, ये आपका दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जिले का गठन कब हुआ? मई 1998। कांकेर का भी मई 1998 में। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं रायपुर जिले में। तो रायपुर जिले का भी 3 भागों में विभाजन किया जाता है। जो बीच में रायपुर है वो रायपुर ही रहता है, लेकिन इस तरफ एक नए जिले को गठित किया जाता है। ये आपका कुछ ऐसा, ये आपका महासमुंद जिला और यहां पर आपका धमतरी जिला। तो मैं इधर लिख देता हूं आपका महासमुंद, यहां आपका धमतरी। तो रायपुर से 2 नए जिले बनाए गए, महासमुंद और धमतरी। इसके बाद ये जो है ना जसपुर, इसको पृथक किया जाएगा। जसपुर को पृथक किया जाएगा। जसपुर से ना ये आपका अलग बनाया जाएगा। 1 मिनट, जसपुर जिला किन की सीमाओं को टच करेगा उसको थोड़ा सा देख लेने दो। हाँ ठीक। तो जसपुर जो है यहां से निकलेगा, ऐसा कुछ जसपुर जिला। ये भी कब बना? सन 1998 में, मई 1998 में। उसके बाद आपका बनाया गया ये कौन सा जिला है? ये कोरिया जिला। कोरिया जिला, सीधा मैं यहीं से लकीर खींच देता हूं। चलो लिख ही देते हैं कोरिया। तो अभी कितने जिले बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो अभी 2 जिले और बचे हैं ना। कौन कौन से बच गए? आपका एक आएगा यहां पर कोरबा, ये कोरबा, और ये नीचे आपका जांजगीर चांपा। ये शक्ति रियासत जो कि वर्तमान स्थिति में देखें तो कहां शामिल हो गया? जांजगीर चांपा जिले में, ये कोरबा। तो ये सारे जिले कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, आपका धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो ये जो 8 जिले हैं ये कब अस्तित्व में आए? मई 1998 में। अब मैंने बताया कि 1998 में टोटल 9 जिलों का गठन हुआ था। जुलाई 1998 में 1 जिला बना था। तो वो जिला कौन सा था? तो वो जिला था आज का कबीरधाम। तो देखो कबीरधाम जिले का गठन ना बिलासपुर के कुछ क्षेत्र को लिया गया, प्लस आपके यहां का राजनांदगांव की कुछ क्षेत्र को लिया गया। तो इस तरह से जो है आपका कवर्धा जिला अस्तित्व में आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसकी स्थापना 2 जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया था? तो वो था कवर्धा। आज का जो कवर्धा है ना, कबीरधाम, तो ये जो है राजनांदगांव और बिलासपुर जिले के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के जुलाई 1998 में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से जुलाई 1998 में कितने जिले हो गए? 16 जिले। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो कितने जिले होंगे? 16। हमारा राज्य कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। तो उसी स्थिति में कितने जिले थे? 16 जिले थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1998 में गठित जिले, बस्तर से 2 जिले बनाए गए, दंतेवाड़ा, कांकेर। रायपुर से 2 जिले निकाले गए, धमतरी और महासमुंद। उसके बाद बिलासपुर से 2 जिले निकाले गए, जांजगीर चांपा और कोरबा। उसके बाद सरगुजा से 1 जिला, कोरिया। रायगढ़ से 1 जिला, जसपुर। तो इस तरह से टोटल कितने? 8 जिले। उसके बाद जुलाई 1998 में कबीरधाम जिला। तो ये इसके बाद आगे चल करके सन 2007 में फिर से जिलों का पुनर्गठन किया जाता है और 2 नए जिले स्थापित किए जाते हैं। इस बार जो है केवल जो बस्तर संभाग है वहां पर जिलों का निर्माण किया गया।
तो एक जिला आपका बनाया जाता है बस्तर जिला, सॉरी बार बार बस्तर बोल रहा हूं मैं, बीजापुर जिला। किससे अलग किया गया बीजापुर को? तो दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर को अलग किया गया। ये बना आपका 2007 में। उसके बाद अगला जो जिला बनाया गया वो था आपका नारायणपुर। नारायणपुर और बीजापुर ये कब अस्तित्व में आए? तो सन 2007 में अस्तित्व में आए। तो 2007 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 18 जिले हो गए 2007 की स्थिति में। तो बस्तर जो कि पहले एक जिला था, कितने जिलों में बढ़ गया? 5 जिलों में बढ़ गया। अब आता है समय जनवरी 2012। जनवरी 2012, तो जनवरी 2012 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। देखो ये जो 9 नए जिले अस्तित्व में आए ना, इनकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2011 को ही कर दी गई थी। हमारे राज्य के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ना रमन सिंह जी, तो उन्होंने 15 अगस्त 2011 को घोषणा किया कि 9 नए जिले गठित किए जाएंगे, जो कि जनवरी 2012 को अस्तित्व में आ गए। तो देख लेते हैं ये 9 नए जिले कौन कौन से थे। तो इनका ना मात्र राज्य अभी भी पूछा जाता है कि किस जिले का मात्र राज्य कौन सा था, मतलब कि वो किस जिले से बना था। तो बस्तर संभाग से शुरू करते हैं। बस्तर संभाग में 2 नए जिले बनाए गए। एक तो आपका बस्तर को अलग किया गया। किसको अलग किया गया? बस्तर को। तो यहां से ऐसे निकाला गया कोंडागांव, कोंडागांव जिला, कोंडागांव। उसके बाद इधर नीचे ये जो एरिया है ना, यहां से आपका अलग किया गया और कौन सा जिला बनाया गया? सुकमा जिला। इस तरफ सुकमा जिला। सुकमा जिला किससे अलग करके बनाया गया? दंतेवाड़ा से। और जो कोंडागांव जिला है वो बस्तर जिला को अलग करके बनाया गया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसके बाद आते हैं हम लोग रायपुर संभाग, मतलब रायपुर जिले में। तो देखो रायपुर जिले का फिर से विभाजन किया गया और जो रायपुर जिला जो कि पहले 2 भागों में बट गया था, मतलब 2 जिले निकाले गए थे, महासमुंद और धमतरी। अब फिर से जो है रायपुर जिले से 2 जिले अलग किए जाएंगे। एक आपका ऊपर में बलौदा बाजार। ऊपर में कौन सा? बलौदा बाजार। बा लिख दे रहा हूं मैं, बलौदा बाजार ऊपर में। और इधर दक्षिण उत्तर में इधर निकाला जाता है आपका गरियाबंद। यह है आपका गरियाबंद। अब यहां पर दुर्ग जिला, ये जो दुर्ग जिला है इसको भी 2 जिले निकाले गए दुर्ग जिले से। तो नीचे में आपका आएगा बालोद, नीचे में बालोद, और ऊपर में क्या आएगा? बेमेतरा। नीचे में बालोद। मैं लास्ट में एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बेमेतरा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको बना के देखेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो दुर्ग जिले से 2 नए जिले निकाले गए, नीचे बालोद, ऊपर बेमेतरा। अब उसके बाद आते हैं बिलासपुर जिले में। तो बिलासपुर जिले में एक जिला निकाला गया। कौन सा जिला? आज का मुंगेली। ये ऐसे बलौदा बाजार को टच करेगा। तो मुंगेली जिला यहां लिख देते हैं हम लोग, मुंगेली। तो मुंगेली जिला ये बिलासपुर है। देखिए मैं जो डिजाइन कर रहा हूं ना, थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि हाँ यहां पर बिलासपुर है, यहां पर मुंगेली है। तो आप लोग थोड़ा मैप को अच्छे से देखिएगा। तो बिलासपुर से एक जिला निकाला गया। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी भी 2 जिले बचे हुए हैं। तो इन 2 जिलों का जो निर्माण है ना, वो सरगुजा जिले को अलग करके किया गया। तो एक यहां से आपका बनाया गया और एक जो है ऐसा कुछ बनाया गया। ये जो है ऊपर वाला ये बलरामपुर, बलरामपुर, और ये नीचे वाला सूरजपुर, इस तरफ वाला सूरजपुर। तो इस तरह से कितने जिले हो गए? 27 जिले। टोटल 9 जिले बने ना। तो 2012 की स्थिति में कितने जिले? 27 जिले। और अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? 28 जिले। तो जो 28वां जिला बना है वो बना है आपके यहां से बिलासपुर को अलग करके बनाया गया है। कौन सा जिला? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और इसको जो है जीपीएम बोला जा रहा है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 9वां जिला। सॉरी 9वां जिला मैं क्या बोल रहा हूं यार आज, ये 28वां जिला।
तो देखिए किसी समय में हमारे जो छत्तीसगढ़ है केवल 2 जिला हुआ करते थे और आज कितने जिले हो गए, 28 जिले हो गए। तो इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले रायपुर जिले का गठन हुआ। ये पूरा दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, ये पूरा एक दुर्ग जिला जो कि सन 1861 में गठित हुआ। उसके ऊपर आपका बिलासपुर जिला, जिसमें बिलासपुर हो गया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, आपका मुंगेली हो गया, जांजगीर चांपा, कोरबा, ये भी 1861 में। उसके बाद 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ रायपुर जिले से अलग करके, जो आज का जो दुर्ग, बेमेतरा, बालोद ये क्षेत्र उसमें आता था। उसके बाद 1948 में 3 नए जिले गठित किए गए। नीचे का पूरा जो बस्तर संभाग है वो एक बस्तर जिला, बस्तर और कांकेर रियासत को मिलाकर के। उसके बाद ऊपर के जो कितने 6 जिले हैं, एक मिनट, हाँ, ऊपर के जो 4 जिले हैं ना आपका, ये कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया और सरगुजा हो गया, इन को ये एक जिला हो गया। इसका गठन कब किया गया, 1948 में। उसके बाद रायगढ़ जिला, जिसमें बिलासपुर भी शामिल था, वो भी 1948 में गठित हुआ। तो 1948 में 3 जिलों का गठन हुआ, बस्तर, रायगढ़, आपका सरगुजा। इसके बाद सन 1973 में राजनांदगांव जिले की स्थापना की गई, जिसमें ये जो कवर्धा है इसका भी भाग आता था। राजनांदगांव किससे अलग हुआ, तो दुर्ग जिले से अलग हुआ। उसके बाद सन 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया। सन 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से थे वो जिले, ये पूरा का पूरा दंतेवाड़ा जिला, जिसमें आज के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आते हैं, ये 1998 में गठित हुए थे। उसके बाद कांकेर जिला, उसके बाद धमतरी जिला, उसके बाद महासमुंद जिला, उसके बाद आपका जसपुर जिला, उसके बाद आपका कोरिया जिला, उसके बाद आपका कोरबा जिला, उसके बाद जांजगीर चांपा जिला और आखिर में कबीरधाम जिला। ये कब अस्तित्व में आए थे, सन 1998 में। उसके बाद 2007 में 2 जिले बनाए गए थे, 2 नए जिलों का गठन किया गया था। एक नारायणपुर जिला जो कि बस्तर जिले से अलग किया गया था, एक आपका बीजापुर जिला जो कि दंतेवाड़ा जिले से अलग किया गया था। इसके बाद जनवरी 2012 में फिर से 9 नए जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से थे ये 9 जिले, तो दंतेवाड़ा जिले से सुकमा जिले को अलग किया गया, बस्तर जिले से कोंडागांव को अलग किया गया, रायपुर से गरियाबंद जिला और रायपुर से ही बलौदाबाजार जिला, दुर्ग से बालोद जिला, दुर्ग से ही बेमेतरा जिला, उसके बाद बिलासपुर से मुंगेली जिला और सरगुजा से अपना बलरामपुर और सूरजपुर जिला। ये कब अस्तित्व में आए, तो 2012 में। उसके बाद 2020 में 28वां जिला गठित किया गया, बिलासपुर जिले से पृथक करके, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो ऊपर से देख लेते हैं। यहां पर जो हल्का सा जो ऐसा जो दिखता है ना, जो थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ रहता है, आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ के नक्शे में थोड़ा सा ऐसा जो कटोरी टाइप का बनता है, तो ये वाला जो भाग है, ऐसा जो कटोरी नुमा भाग है, यहां पर उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा जो है टच होता है। तो उत्तर प्रदेश को केवल और केवल एक ही जिला टच करता है, बलरामपुर। ध्यान रखेंगे, बलरामपुर जो कि उत्तर प्रदेश को टच करने वाला एकमात्र जिला है। उसके बाद बात करें हम लोग इस तरफ, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश, एमपी। तो मध्य प्रदेश को ना कौन कौन से जिले टच करते हैं देख लेते हैं। यहां से शुरू होता है मध्य प्रदेश ऐसे, तो इस तरफ आपका उत्तर प्रदेश, और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य ये जो है आपका बलरामपुर, वो भी थोड़ा सा टच करता है मध्य प्रदेश को। उसके बाद आपका जो सूरजपुर है, उसके बाद कोरिया, उसके बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। यहां पर ध्यान रखेंगे कि पहले जब तक गौरेला पेंड्रा बना था तो जो बिलासपुर जिला है वो टच करता था, लेकिन अब जो है बिलासपुर जिला वो चारों तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों से घिर चुका है, तो बिलासपुर अब किसी भी जिले को स्पर्श नहीं करता है। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौरेला जिला किन किन के चारों तरफ कौन से क्षेत्र है, तो एक तरफ तो आपका कोरबा है, कोरिया है एक तरफ कोरबा है, एक तरफ आपका बिलासपुर, एक तरफ मुंगेली और एक तरफ मध्य प्रदेश। तो ये पूछा जा सकता है, या फिर बिलासपुर के संबंध में पूछा जा सकता है। तो बिलासपुर अब जो है भू आवेष्टित जिला बन गया है। तो देखते हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद मुंगेली, उसके बाद कबीरधाम, उसके बाद राजनांदगांव। तो टोटल 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 जिले जो हैं मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो लिख देते हैं यहां पर हम 7 जिले। इसके बाद ये जो नीचे वाला जो एरिया है ये महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ये क्या, महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं तो देख लेते हैं। तो एक तो आपका राजनांदगांव हो गया, राजनांदगांव का जो दक्षिणी वाला भाग है वो, उसके बाद कांकेर हो गया, उसके बाद नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर। तो 4 जिले जो हैं नारायणपुर से लगे हुए हैं। उसके बाद इस तरफ आप लोग देखेंगे तो जो आंध्र प्रदेश है, आज का जो तेलंगाना है, वो इधर आपका स्पर्श करेगा। ये ऐसे, एक मिनट सॉरी, ये कुछ ऐसे, और इस तरफ है आपका उड़ीसा, और ये वाला जो भाग है ये आंध्र प्रदेश। तो यहां पर हम बना लेते हैं, ये पता नहीं फ्रेम में आ रहा है या नहीं, माफी चाहूंगा। तो ये वाला जो भाग है ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, ये तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश एपी। तो तेलंगाना को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं, एक तो आपका बीजापुर और दूसरा आपका सुकमा। वही आंध्र प्रदेश, उसको जो है हमारा जो सुकमा जिला है वो स्पर्श कर रहा है। तो सुकमा जिला वो आंध्र प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। वही इस तरफ जो है उड़ीसा है, इस तरफ जो है उड़ीसा है। तो जो सुकमा जिला है वो एक साथ 3 जिलों को, 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। देखो सुकमा जिला, एक तो आपका इस तरफ उड़ीसा, नीचे आंध्र प्रदेश, और इधर साइड में थोड़ा सा तेलंगाना को, और तेलंगाना को बीजापुर भी स्पर्श कर रहा है। ध्यान रखेंगे, बीजापुर का कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र से लगा है और कुछ हिस्सा जो है तेलंगाना से लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इस तरफ का जो पूरा एरिया है आपका, जसपुर से लेकर के इधर पूरा नीचे जो है ना सुकमा तक, ये पूरा जो एरिया है उड़ीसा है। तो नीचे सुकमा, फिर बस्तर, फिर कोंडागांव, फिर धमतरी, फिर गरियाबंद, फिर महासमुंद, फिर रायगढ़, फिर जसपुर। तो टोटल जो है 8 जिले होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां हम लोग बना लेते हैं ये ऐसे, तो उड़ीसा, और यहां पर जो है झारखंड, झारखंड। तो झारखंड से 2 जिले लगे हुए हैं, एक तो बलरामपुर, एक जसपुर। ये देख लेते हैं हम लोग। यूपी 1 जिला, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उड़ीसा से 8 जिले। तो इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिले उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं। टोटल कितने? 8 जिले। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करता है। उसके बाद महाराष्ट्र से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिले लगे हुए हैं, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। और नीचे जो है तेलंगाना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों को स्पर्श करता है, एक तो बीजापुर और एक तो सुकमा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जिले को स्पर्श करता है, मतलब सुकमा को। और इधर जो उड़ीसा है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों से लगा हुआ है। झारखंड 2 जिलों को स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश जो है 1 जिले को स्पर्श करता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, सरल चीजें लेकिन पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भू आविष्ठित प्रदेश। भू आविष्ठित प्रदेश क्या होता है? भू आविष्ठित प्रदेश तो प्रदेश नहीं, जिले, भू आविष्ठित जिले। तो देखो, भू आविष्ठित जिले ऐसे जिले को बोला जाता है जो कि किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हो। जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि जो बस्तर है, कोंडागांव है, गरियाबंद है, धमतरी है, राजनांदगांव है, ये लोग जो है, और ये किनारे किनारे के जितने भी जिले हैं, ये सब जो है कोई मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, कोई उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है, कोई महाराष्ट्र को स्पर्श कर रहा है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे भी कुछ जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बिलासपुर के संबंध में बताया कि वो चारों तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों से घिरा हुआ है। तो ऐसे टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 10 जिले हैं। तो कौन कौन से हैं वो 10 जिले देख लेते हैं। एक तो हो गया आपका सरगुजा जिला। तो देखो, सरगुजा जो जिला है वो चारों तरफ हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों से घिरा हुआ है। उसके ऊपर में है बलरामपुर, इधर है सूरजपुर, इधर है जसपुर, और इधर है रायगढ़, इधर है कोरबा। तो ऐसे घिरा हुआ है, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। वही स्थिति कोरबा की भी है। कोरबा भी जो है चारों तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे जिलों से घिरा हुआ है। कोरिया, सूरजपुर, इधर आपका सरगुजा, रायगढ़, उसके बाद जांजगीर चांपा, बिलासपुर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद जांजगीर चांपा ये भी जो है चारों तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों से घिरा हुआ है। बिलासपुर भी घिरा हुआ है। उसके बाद ये जो बलौदा बाजार है ये भी, उसके बाद रायपुर भी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये सब भी जो है चारों तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यों से घिरे हुए हैं। नीचे आप लोग देखोगे तो दंतेवाड़ा भी जो है चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के जिलों से घिरा हुआ है। तो ये सब जो है भू आविष्ठित प्रदेश है, भू आविष्ठित जिले हैं। वैसे ना हमारे
भारत में भी ऐसे भू आविष्ठित प्रदेश हैं, मतलब कि भारत में जो राज्य है ना, तो उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो भू आविष्ठित राज्य हैं, मतलब कि वो ना किसी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, तो उनको बोलेंगे भू आविष्ठित राज्य। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हमारे भारत में कौन कौन से भू आविष्ठित राज्य हैं, और ये जो है भू आविष्ठित जिले। तो कितने जिले हैं भू आविष्ठित? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे 10। तो ये जो बिलासपुर है ये 10वां है। तो भू आविष्ठित जिलों की संख्या याद रखिएगा 10, ये आपसे पूछा जा सकता है। और दंतेवाड़ा को छोड़ करके सभी भू आविष्ठित प्रदेश एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। देखो यहां से आप लोग ऐसे जा सकते हो ना, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, फिर उसके बाद जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, आपका सरगुजा, तो सब जो है एक लाइन से है, लेकिन जो दंतेवाड़ा है यही अलग से है, तो ध्यान रखना। और एक में काफी कंफ्यूज होते हैं, जो कांकेर है ना वो इधर उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। कोंडागांव जो है इधर धमतरी को छू गया है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है? तो अभी तक ना इसका आंसर होता था बलौदा बाजार। तो देखो बलौदा बाजार यहां पर है, तो ये 7 जिलों की सीमा से लगा हुआ है। तो देखते हैं, तो ऊपर में मुंगेली, उसके बाद आपका बिलासपुर, उसके बाद जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर इधर महासमुंद, इधर रायपुर, इधर बेमेतरा, तो टोटल 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो है ना टोटल 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है बलौदा बाजार अभी तक। लेकिन अब जो है ना बलौदा बाजार को टक्कर देने के लिए दूसरा भी आ गया, मतलब कि वो भी 7 ही जिलों को स्पर्श करता है, मतलब दोनों बराबर हो गए, टाई अप हो गया। तो वो कौन है? कोरबा जिला। तो देखिए कोरबा जिला भी जो है ना 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। ये जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला गठित हुआ उसके बाद से देखते हैं, ऊपर में कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा, 3 हो गए। इधर रायगढ़, ये 4 हो गया। जांजगीर चांपा 5 हो गया। बिलासपुर 6 हो गया। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 7 हो गया। तो याद रखिएगा, आपको ऐसे जोड़ी में पूछ सकता है कि निम्न किन जिलों की सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती है, तो जोड़ी में दे सकता है कि बलौदा बाजार, कोरबा, बलौदा बाजार, कोरिया, इस टाइप से। तो बलौदा बाजार और कोरबा जिला जो है 7 जिलों को स्पर्श करते हैं, ध्यान रखेंगे। बलौदा बाजार, एक तो हो गया आपका बलौदा बाजार, दूसरा कोरबा, ये जो है 7 जिलों को स्पर्श करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। वहीं और भी कई सारे जो जिला संभाग मुख्यालय है ना, उनके संबंध में भी पूछा जाता है कि संभाग मुख्यालय किन किन जिलों से घिरे हुए हैं। जैसे रायपुर के संदर्भ में पूछा जाएगा, तो रायपुर जो है बलौदा बाजार, महासमुंद, इधर गरियाबंद, इधर आपका क्या कहते हैं धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा, इन 6 जिलों से घिरा हुआ है। ध्यान रखेंगे, बालोद नहीं टिकता है उस तरफ, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, सरगुजा को देख सकते हैं, तो सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, इधर आपका रायगढ़ और इधर आपका कोरबा से ये घिरा हुआ है 6 जिलों से। वहीं बिलासपुर, ये भी जो है 6 जिलों से घिरा हुआ है। एक तो आपका मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, 1, 2, 3, 4, 5 जिलों से घिरा हुआ है, माफी चाहूंगा। तो वैसे ही आप लोग दुर्ग का भी देख लीजिएगा, तो बेमेतरा, बालोद, ये तो टिके ही हैं। इधर आपका धमतरी, इधर आपका रायपुर, इधर राजनांदगांव। वहीं आप जब बस्तर का याद रखेंगे, जो कि बस्तर संभाग का जिला मुख्यालय संभाग मुख्यालय है, तो ये कोंडागांव, थोड़ा सा बीजापुर भी इसको स्पर्श करता है, दंतेवाड़ा और सुकमा। ध्यान रखिएगा, इधर नारायणपुर स्पर्श नहीं करता है। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जिले, उनके गठन कब हुआ और कौन सा जिला जो है किसको स्पर्श करता है, किस राज्य को स्पर्श करता है, तो ये चीज जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जिस तरीके से ये टॉपिक को समझाया है आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इतने सारे नक्शे को बनाना कि भाई कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है। देखो यहां जैसा मैंने बनाया है ना, जैसे कि ये जो कोरबा है, कोरबा ऊपर के ना 3 जिलों को स्पर्श करता है, जैसे कि कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, सरगुजा हो गया। तो ये मैंने एडजेक्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि कहीं भी मुझसे कोई मिस्टेक हुआ है, तो मैं इसको जो है सुधारने की कोशिश करूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।